Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Today I am here with a new chapter, that is What Katie Did. It is one of the most inspiring and motivational story, and I'm sure by the end of the chapter you will get a great inspiration from this chapter. Students, this extract is about a young girl who is recovering from an accident. When she realizes that she will be lying in bed for a long time, she is very despondent. Okay, तो बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर यू केम टू नो कि ये पर्टिकुलर जो स्टोरी है उसकी जो प्रोटैगनिस्ट है या उसका जो मेन कैरेक्टर है दैट इज़ अ यंग गर्ल, ओके, एंड हर नेम इज़ केटी, जिसका कि एक्सीडेंट हुआ है और वो उस एक्सीडेंट से रिकवर कर रही है. रिकवर मतलब वो ठीक हो रही है धीरे धीरे. When she realizes that she will be lying in bed for a long time, she is very despondent. Despondent का मतलब होता है निराश हो जाना, डिसअपॉइंटेड हो जाना. तो जब वो उसको ये महसूस होता है, ये एहसास करती है कि हाँ अब अभी उसे बहुत ज़्यादा टाइम तक बेड पर पड़े रहना पड़ेगा, उसकी रिकवरी इतनी फास्ट नहीं है, तो वो बहुत निराश हो जाती है. Read on to find out how she overcomes her depression, which is a first step towards regaining her health. So this particular story is all about the steps which she has taken to overcome her डिप्रेशन. ओके, ओवरकम करना मतलब होता है किसी चीज़ से निजात पाना. तो जो उसका डिप्रेशन है, जो उसका निराशा, जो वो पेसिमिस्टिक हो चुकी है, जो उसका डिसअपॉइंटमेंट है, वो उस चीज़ से कैसे लड़ती है और उसकी फिजिकल हेल्थ के लिए वो सबसे पहला कदम वो क्या उठाती है, दैट वी विल कम टू नो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. Now that she knew that there was no chance of getting well at once, the days dragged dreadfully. तो अब जब उसे पता है कि हाँ उसकी रिकवरी इतनी फास्ट नहीं हो पाएगी और अचानक से एट वंस बहुत जल्दी वो जो है नहीं ठीक हो पाएगी, तब उसका हर दिन जो है ड्रेडफुली मतलब भयानक, ठीक है, बहुत ही दर्द, बहुत ही पीड़ा के साथ उसका हर दिन गुजर रहा था. शी लॉस्ट हार्ट अबाउट हर सेल्फ एंड टुक नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग. लॉस्ट हार्ट का मतलब है वो बहुत डिसहार्टेंड हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपने या अपने किसी भी काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है. इट्स वेरी ऑब्वियस कि हाँ जब बंदा डिप्रेशन में होता है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता. सो द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद केटी ऑल्सो. आंटी इज ब्रॉट हर बुक्स बट शी डिड नॉट वॉन्ट टू रीड और टू स्यू. वो अपनी एक आंट के यहाँ है. अभी चैप्टर में पता चल जाएगा कि वाई शी इज़ अलॉन्ग विद हर आंट. उसकी जो आंट है वो उसके लिए बुक्स लेकर के आती है, लेकिन वो उसको पढ़ना ही नहीं चाहती थी और ना ही वो कोई चीज़ सिलाई बुनाई या कुछ इस तरह का काम जो बैठे बैठे किया जा सकता है, जिससे टाइम पास हो सकता है या उसकी हॉबी क्रिएट हो सकती है, उसे किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. बिकॉज शी इज़ गोइंग थ्रू अ काइंड ऑफ मेंटल ट्रॉमा, शी इज़ गोइंग थ्रू अ काइंड ऑफ मेंटल इमोशनल सेंटिमेंटल क्राइसिस. वो बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो चुकी है. इट इज़ जस्ट बिकॉज कि उसके माइंड में एक बात घर कर गई है कि वो बहुत जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी और उसे बहुत दिनों तक बेड पर ऐसे ही पड़े रहना होगा. नथिंग अम्यूज्ड हर. अम्यूज का मतलब होता है एंटरटेन करना. कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता था. क्लोवर एंड सिसी वुड कम एंड सिट विद हर, बट हियरिंग देम टू टेल अबाउट देयर प्लेस मेड हर क्राई सो मिजरेबल दैट आंट ईज वुड नॉट लेट देम कम ऑफन. क्लोवर एंड सिसी जो है आंट ईज के जो है बच्चे हैं, तो वो जो है आते हैं कभी कभी केटी के पास बैठने के लिए, लेकिन केटी उनकी खेल की बातें सुनकर इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है कि वो बहुत ही बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगती है. और इस वजह से आंट ईज जो है उन बच्चों को भी उनके पास, केटी के पास नहीं आने देती है. दे वर सॉरी फॉर केटी. उन बच्चों को जो है केटी के लिए बुरा लगता है. बट द रूम वॉज सो ग्लूमी and Katie so cross that they did not mind much not being allowed to see her. लेकिन उसका जो वो रूम था, जिस रूम में केटी रहती थी, वो इतना ग्लूमी था, मतलब मनहूस जिसे कहते हैं. एंड केटी सो क्रॉस का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है. वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी थी, उसका रूम, उसका जो ऑरा था वो इतना ज़्यादा मनहूसियत भरा था कि बच्चों को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था कि उसे केटी को देखने नहीं दिया जाता है, केटी के पास जाने से मना किया जाता है. In those days, Katie made Aunt Eve keep the blind shut tight, and she lay in the dark. और उन दिनों केटी के लिए उसकी आंट ने जो भी किया फिजिकली, उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर देती है. ब्लाइंड शट टाइट का मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना. एंड शी ले इन द डार्क. और केटी हमेशा डार्क
डार्कनेस में रहती है। यहाँ पे डार्कनेस का मतलब दो चीज़ों से है, उसका रूम एकदम ग्लूमी है, ठीक है, मीन्स या तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, और दूसरी चीज़ वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा डार्कनेस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, ठीक है, नेगेटिविटी भर चुकी है उसके दिमाग में। थिंकिंग हाउ मिजरेबल शी वॉज, और वो हमेशा यही सोचती रहती है कि उसकी जो ये हालत है, जो स्थिति है, वो कितनी दयनीय हो चुकी है। एवरीबडी वॉज वेरी काइंड एंड पेशेंट विद हर, हर कोई उस परिवार में बहुत ही ज़्यादा काइंड, दयालु और बहुत ही ज़्यादा धैर्य के साथ उससे बिहेव करता था। बट शी वॉज टू सेल्फिशली मिजरेबल टू नोटिस इट, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो चुकी थी, या वो अपनी डिप्रेशन में इतनी ज़्यादा जो है नेगेटिव हो चुकी थी कि उसे किसी का भी किया कुछ भी नज़र नहीं आता था, वो कुछ भी नोटिस नहीं करती थी। आंट ईज रैन अप एंड डाउन स्टेयर्स एंड वॉज ऑन हर फीट ऑल डे। एंट ईज उसके लिए दिन भर ऊपर नीचे करती रहती थी, ठीक है, सीढ़ियों से चढ़ना उतरना, और हमेशा जो है हमेशा काम में ही बिजी रहती थी। एंड देन ट्राइंग टू गेट समथिंग विच वुड प्लीज़ हर, ओके, और वो हमेशा बस यही सोचा करती थी कि ऐसा वो क्या कर दें कि केटी को कुछ अच्छा लगे। बट केटी हार्डली सेड थैंक यू, लेकिन केटी ने आज तक शायद ही कभी उनको थैंक यू भी बोला हो। एंड नेवर सॉ हाउ टायर्ड आंटीज लुक्ड, और कभी उनकी थकान भी केटी ने नोटिस नहीं की। सो लॉन्ग एज शी वॉज फोर्स्ड टू स्टे इन बेड, केटी कुड नॉट बी ग्रेटफुल फॉर एनीथिंग दैट वॉज डन फॉर हर, और जब तक वो इस बेड पर रहेगी, केटी को जो है, केटी बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं होगी जो भी चीज़ उसके लिए की जा रही है। द फर्स्ट थिंग विच ब्रोक इन अपॉन दिस सैड स्टेट ऑफ अफेयर वॉज अ लेटर फ्रॉम कजिन हेलेन विच पापा ब्रॉट वन मॉर्निंग एंड हैंडेड टू आंटीज। पहली चीज़ जो हुई उसके साथ जो अच्छी थी, एक दिन सुबह सुबह उसको कज़िन हेलेन का जो है लेटर मिलता है। आंटीज़ को उसके पापा, केटी के पापा उसकी कज़िन हेलेन का लेटर ले करके आंटीज़ को जा करके देते हैं। फॉर द नेक्स्ट वीक केटी वॉज फेवरिश विद एक्सपेक्टेशन, फेवरिश मतलब बहुत ज़्यादा उत्साही हो जाती है उम्मीदों के साथ। एट कज़िन हेलेन केम, जैसे ही कज़िन हेलेन के आने की खबर उसे मिलती है, वो बहुत ही ज़्यादा उत्साही हो जाती है। दिस टाइम केटी वॉज नॉट ऑन द स्टेप्स टू वेलकम हर, और इस बार जो है केटी वेलकम करने के लिए अपने पैरों पर नहीं खड़ी थी, क्योंकि केटी बहुत ज़्यादा बीमार थी। But after a little while, Papa brought cousin Helen in her arms and sat her in a big chair beside the bed. और उसके बाद क्या होता है, जब भी इसके पहले क्या पता चल रहा है हम लोग को कि हाँ केटी, हेलन जब भी आती तो केटी एकदम चहकते हुए शायद से उसका वेलकम करती रही हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। केटी इतनी बीमार है कि वो खुद अपने पैरों से चल करके वेलकम हेलन का नहीं कर सकती है। लेकिन कुछ देर बाद वो देखती है कि उसके पापा कज़िन हेलन को पकड़ करके लेकर आते हैं केटी के रूम में, और एक बड़ी सी चेयर पर जो बेड के किनारे पड़ी है उस पर वो उसको बैठा देते हैं। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि हाँ केटी तो डिप्रेस्ड है ही है, प्लस हेलेन इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू अ काइंड ऑफ फिजिकल डिसएबिलिटी। अब फिजिकल डिसेबिलिटी क्या हो सकती है, वी विल कम टू नो लेटर ऑन। इट वॉज अ फॉरलॉर्न लुकिंग चाइल्ड इनफ विच कज़न हेलेन सॉ लाइंग बिफोर हर, और जब हेलेन ने केटी को देखा तो एकदम ऐसे लग रहा था कि वो किसी अनाथ बच्ची की तरह एक बेड पर पड़ी है। फॉरलॉर्न का मतलब होता है अनाथ। Katie's face had grown thin and her eyes had red circles about them from continual crying. हेलेन ने नोटिस किया कि जो केटी का फेस है वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो चुका है, और उसकी आँखों में आँखें बिल्कुल लाल हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वो लगातार रोती रहती है। हर हेयर हैड बीन ब्रश्ड ट्वाइस दैट मॉर्निंग बाय आंटीज, बट केटी हैड रन हर फिंगर्स impatiently थ्रू इट, स्टिल इट स्टूड out above her head like a frowsy bush. उस दिन सुबह से जो है आंटीज़ ने उसके 2 बार कंघे कर चुके थे, बाल संवार चुकी थी केटी की, लेकिन केटी ने अपनी उंगलियों से इतना डिस्टर्ब कर दिया था उन बालों को कि ऐसा लग रहा था कि उसके सर पर एक जो है झाड़ी झंकार उगा हुआ है। शी वोर अ कैलिको ड्रेस गाउन विच दो क्लीन वॉज पर्टिकुलरली अगली इन पैटर्न। उसने एक बहुत ही साफ़ सुथरा एक गाउन पहन रखा था, लेकिन उसे देखकर वो बहुत साफ था, लेकिन बहुत ही अगली पैटर्न में था, क्योंकि वो उसे कैरी नहीं कर पा रही थी। एंड अ रूम फॉर ऑल इट्स टाइडीनेस हैड अ डिस्मल लुक। डिस्मल मतलब होता है डिसअरेंज्ड, ठीक है, जब कोई चीज़ अरेंज्ड नहीं होती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डिस्मल लुक। विद अ चेयर सेटअप अगेंस्ट अ वॉल एंड रो ऑफ मेडिसिन बॉटल्स ऑन द चिमनी पीस। मीन्स जो भी सामान वहाँ पे रखा हुआ था रूम में वो बहुत ही डिस्मल था, कायदे से अरेंज नहीं था, साफ़ सुथरा था लेकिन अरेंज नहीं था। सो इट वॉज अ कंडीशन ऑफ केटी एंड इट वॉज अ कंडीशन ऑफ हर रूम। वी विल कम टू नो in the next part. So keep studying
and keep loving literature, keep loving my channel. Thank you. God bless you all.